बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जोश जगा दे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बिल्कुल फतह के नज़दीक है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिस तरह की बैटिंग खुशदिल शाह कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी भी छक्का लगाया एलिस की गेंद पर। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम रिकॉर्ड स्कोर जो है हदफ के ताक़ुब में बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चेस किया है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, वो 329 रन पाकिस्तान ने बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप का मैच था मार्च 2014 में, और 8 साल के बाद आज पाकिस्तान को जो हदफ मिला था, उस हदफ को पाकिस्तानी टीम अबूर करने के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और बज़ाहिर यही लग रहा है 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए पाकिस्तान को। खुशदिल शाह 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, और उनके साथ इफ्तिखार अहमद हैं जिन्होंने 7 रन बनाए। इस विकेट पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की आज वाली विकेट जो थी वो परसों के मैच से डिफरेंट थी, और इस विकेट पर स्ट्रोक्स प्ले में खासी आसानी थी बैट्समैनों को, और बॉलर्स को खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 349 रन का हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शायद इस हदफ को अबूर न कर सके। लेकिन फिर उसके बाद जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई फ़खर जमान और इमामुल हक की, और फ़खर जमान ने आज इब्तिदा से ही अटैक किया, जो जारहाना बैटिंग इन दोनों ने की, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान, उस ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तानी टीम जो थी वो हदफ के नज़दीक आने में कामयाब हुई। 118 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, और अब स्कोर लेवल हो गए, और सिर्फ 1 रन की ज़रूरत है पाकिस्तान को फतह के लिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात करेंगे। अब लग यही रहा है कि सिर्फ 1 रन रह गया है पाकिस्तान को फतह के लिए, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम आपको बताते चलें कि आप अगर अपनी टेलीफोन कॉल्स के जरिए हमसे बात करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करें, 3580-4224 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 021-3580-4224 पर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहें शोएब मोहम्मद से तो पूछ सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आज दूसरा मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, और इस मैच में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और एक रिकॉर्ड स्कोर 349 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिला था, और पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड स्कोर अचीव किया। 700 के करीब रन्स बने आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की इस पिच पर, और पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और बाबर आजम ने सेंचुरियां स्कोर की। खासतौर पर बाबर आजम ने बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बेन मैकडर्मट ने अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई। इमामुल हक, जिन्होंने पिंडी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की थी, अब तक पहले और दूसरे दोनों वनडेज में सेंचुरियां बना चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज 7 बॉलर्स को आजमाया। वो जिस तरह मैं भी शोएब मोहम्मद से फिर बात करूंगा कि वो पिच पे शोएब, जिस तरह पिछले मैच में थोड़ा सा गेंद टर्न भी हो रहा था, टॉप स्पिन भी, गुगली भी कर रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल फ्लैट विकेट थी जिस पर स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिली। जी हाँ, इसीलिए हमारे जो छठा 7वें नंबर के जो बॉलर्स थे, जिस तरह इफ्तिखार और इवन हमारे शाहिद भी और खुशदिल शाह भी, इनके ऊपर उन लोगों ने टोटल हमला कर दिया, और फास्ट बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा फिर भी कंटेन करते हुए शाहीन आफरीदी 4 विकेटें ली उसने। अच्छी बॉलिंग की शाहीन आफरीदी। जी, शाहीन आफरीदी ने तो 4 विकेटें ली, और उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल काम में भी आया, उन्होंने विकेटें जिस तरह ली। और लेकिन ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस पिच के अंदर उस तरह से कोई टर्न और वो कोई नहीं था। थोड़ा बहुत लो बाउंस होना शुरू हुआ था, लेकिन वो एंड के कुछ पहले, लेकिन मोमेंटम बल्ले का इतना अच्छा, टाइमिंग बल्ले में आ रही थी कि वो जो लो बॉल भी बल्ले में लगती हुई नजर आई, और वो बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट का सिलेक्शन और डिस्प्ले देखने में आज आया। जिस तरह स्पेशली बाबर ने जो मिड विकेट के रीजन के अंदर जो एक्सिक्यूशन की, बाइसेक्ट करा, मिड ऑन मिड विकेट के नीचे भी खेला, एंड येट ऊपर, और 137 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का पिछले मैच में 100 से भी कम था, और आज आप देखें कि उसने 83 गेंदों पर 114 रन। देखिए, आज इनके सामने एक अपहिल टास्क जरूर था, लेकिन दे हैड नो अदर वे
अबाउट इट, और जिसमें इनको जीतना इसलिए जरूरी था, वरना सीरीज ही खत्म हो जाती तो बिल्कुल ही हर चीज के ऊपर पानी फिर जाता, जो भी मेहनत की हुई, और आखिरी मैच के ऊपर कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती। तो अब इस मैच की सीरीज में, इस मैच के जीतने से बहुत इंटरेस्ट सारों का पैदा हो गया, और वर्ल्ड में पाकिस्तान की इस जो रेकनिंग है वो डेफिनेटली बहुत ऊपर गई होगी। टीम के अंदर मोरल बहुत किक होगा इसके अंदर कि नहीं, ऊपर से भी किया। देखिए बार बार हम क्या कहते रहे, ऊपर से 3 बैट्समैनों में से एक ने बड़ा स्कोर करना जरूरी, यहाँ तो 2 ने कर दिए, तो इसीलिए आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत भी हुई। इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने आज तक हिस्ट्री में नहीं कन्वर्ट किया था, आज किया। उसका रीजन ही ये था कि जब 1 से 2 प्लेयर बल्कि 3 प्लेयर आज जब चले, टॉप 3 बैट्समैन, तो फिर हर चीज बहुत स्मूथ सेलिंग हो गई। लेकिन जब जीतते हैं तो सारी खामियां छुप जाती हैं। इस टीम में आप समझते हैं इफ्तिखार अहमद एज एन ऑलराउंडर, खुशदिल शाह एज एन ऑलराउंडर, क्या वो फिट होते हैं? खुशदिल शाह ने 6 ओवर में 56 रन दिए बॉलिंग में, क्या आप उनको एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं? आप फिर इसका मतलब आप बॉलर शॉट जा रहे हैं ना। इफ्तिखार अहमद की भी आज बहुत पिटाई हुई। जाहिद महमूद ने 10 ओवर में 70 रन दिए, 71, और 1 विकेट उसने ली। तो आप समझते हैं कि इन दोनों की जगह बनती है, कुछ और चेंज होना चाहिए? देखिए खुशदिल शाह का जिस तरह उसको मैंने PSL में भी देखा है, he has that spark and intelligence within himself. उसका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे इफ्तिखार और ये दूसरे इवन आसिफ अली, इन तमाम प्लेयरों से ही इज ए इंटेलिजेंट क्रिकेटर। ये एग्जीक्यूशन बहुत क्लीन करता है। आज भी देखे मैच इतना आसान नहीं था, आखिर में 27 रन चाहिए थे, कोई 17-18 गेंदों पर, 17 बॉलों में। हमारे पास एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, हेलो भाई जी, जरा जोर से बोलिए और अपने टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। मेरा भाई सवाल है, नाम बताएं पहले अपना। पाकिस्तानी टीम को पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फयाज राशिद कायम खानी टंडोजान मोहम्मद से बोल रहा हूँ, सिर्फ टंडोजान मोहम्मद से। ठीक है, क्या कहेंगे फयाज साहब, क्या पूछेंगे? पहले तो मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से जीता। फिर मेरा सवाल ये है शोएब भाई से कि ये इफ्तिखार को किसकी पर्ची है? इफ्तिखार भाई की जगह आप सच बताइएगा, इनकी जगह नहीं बनती। पहले मैच में खेले, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये दूसरा मैच खेले, इसके अंदर भी इनका बॉलिंग में भी कुछ नहीं था, और बैटिंग के अंदर भी जैसे वो खेल रहे थे, अगर खुशदिल साहब ये छक्के ना लगाते तो ये इतना स्कोर करना बहुत, इफ्तिखार में इतनी हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो ये किसकी पर्ची है? और ऐसे लोगों को आगे के लिए कोई नौजवान को दे, उम्र भी इनकी ज्यादा हो गई है, तो अभी 31 साल के अभी तो यंग है वो फयाज साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो कह रहे हैं इफ्तिखार को, आप देखें ना, इफ्तिखार को टेस्ट मैच भी खिला दिया, हम उसके खिलाफ नहीं, यंगस्टर्स इतने आ रहे हैं, आप उसके ऊपर उनको प्रीफर करें ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर। अब आप देखिए एक बार मैं आपको एज ए बैट्समैन समझाने की कोशिश करता हूँ। एक प्लेयर होता है क्लीन आके खेलता है, उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है वाइल ही इज बैटिंग, चाहे वो 25 रन करे या 100 रन करे, आपको नजर आ जाता है कि ही इज इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन। उसकी जो कंपोजर, स्ट्रोक्स, सिंगल डबल लेने का तरीका, ये तमाम चीजें। और एक प्लेयर होता है जो बस अपना आप को प्लांट करता है और बस उसका एक ही शॉट यूं करके उसको उठा के मारना होता है। इस तरह के प्लेयर एक मैच 10 में से आपको जिताएंगे, लेकिन 6-7 में आपको हरवाने का भी जो ब्लेम है, तो बोझ बन जाते हैं। एग्जैक्टली, खिलाने को तो किसी को भी आप खिला सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर ऐसे मुश्किल मौके पे, जिस तरह आज खुशदिल ने आज भी शो किया, और इससे पहले भी काफी इनिंग्स के अंदर आके कंट्रोल्ड इनिंग्स। कंट्रोल जो है, इसका मतलब आपको मैन विद कॉन्फिडेंस है, और वो अपना क्लास दिखा रहा है कि नीचे भी अच्छा खेलता है, ऊपर भी अच्छा खेलता है। बॉलिंग की अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 2 लेग स्पिनर वो खिला रहे हैं। एडम जैम्पा को भी खिलाया उन्होंने, आज 2 आउट किए, और मिचेल स्वैप्सन को भी खिलाया। पाकिस्तान ने 1 रेगुलर लेग स्पिनर खिलाया, जाहिद महमूद, और पाकिस्तान ने ज्यादातर रिलाय किया अपने पेसर्स पर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर। क्या देखते हैं, वसीम जूनियर ने अगरचे 2 विकेटें ली, लेकिन वो
थोड़े इरेटिक हो जाते थे, कभी तो बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर देते थे, कभी उन्होंने अच्छी गेंद, मतलब मिक्सचर रहा उनकी बॉलिंग का। तो आप समझते हैं शाहनवाज दहानी को भी मौका मिलना चाहिए था? मैं तो समझा था कि आज उसको मौका दे देते हैं तो अच्छी बात होती, लेकिन अब यह है कि एक विनिंग टीम है, उसको चेंज मेरा नहीं ख्याल कि शायद किया जाए, लेकिन कर भी सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप चेंज भी कर देते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा देखने में आता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि दानी ने प्रूव किया है मुश्किलात के अंदर आके, एक उसकी भी पेस, जिस तरह रऊफ देखे कैसा डेवलप होते हुए नजर आ रहा है, डिलीवरीज भी कर रहा है, 150 के ऊपर भी क्रॉस करके गेंद कर रहा है। तो आपको जब खिलाएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, तो आपका ट्रियो ऑफ फास्ट बॉलर अच्छा बनेगा, एक इन सिंक हो जाएगा कि हाँ जी 1 2 3 ये बॉलर है। अभी आपके पास 1 2 3 बॉलर है नहीं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा सर आप? जी जी सर मेरा ये सवाल नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? अरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इरफान साहब। सर मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 2020 में ओपनिंग करते हैं, ठीक है, और ये उतने हाई नहीं खेलते, इनको वनडे में क्यों नहीं ओपनिंग करवाते? अच्छा ठीक है, शोएब से पूछता हूँ। थैंक यू शोएब। वनडे और T20 डिफरेंट फॉर्मेट है। वो कहते हैं वनडे में फ़खर जमान भी है, वनडे में इमामुल हक भी है, तो किधर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनर में फिट हो पाएंगे? नहीं, पॉइंट इनका बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि एक प्लेयर हमेशा आपका जो मोस्ट रिलायबल है, जो पिवटल रोल प्ले करता है, जिसके अराउंड टीम घूमती है, वो वन डाउन पे आता है अमूमन। वो यूजुअली दुनिया के जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट बैट्समैन है आपका, यूजुअली वो वन डाउन पे बैटिंग करता है। और अगर जल्दी आउट हो, असल में शुरू में क्या है कि 6 ओवर है शुरू में, पावर प्ले के, उसमें उठा के भी मारना है, तो आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो अगर उठा के मारने में आउट हो जाता है तो आपकी टीम को प्रेशर आ जाता है, डीप डेंट पड़ता है, और उस तरह से आप उसकी विकेट अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करने के लिए। इसी वजह से आपके 3 और 4 नंबर के जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं और टीम को लेके आगे चलते हैं। पिछले मैच में भी मैं समझता था कि सऊद शकील की जगह 4 नंबर पे पाकिस्तान टीम में नहीं बनती थी, लेकिन पाकिस्तान टीम में बार बार मैं यही कहता रहा। आज भी सऊद शकील बैटिंग के लिए नहीं आया। हाँ, तो आज 4 विकेटें गिर गई थी, 6ठे नंबर पे इफ्तिखार आया बैटिंग के लिए, वो बिल्कुल चेंज। तो इसका मतलब पिछले मैच के अंदर भी बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए था। बट एनीवेज, तो बात ये वजह है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा सा बीच में, वरना तो हर मैच में सिर्फ आपका दुनिया का बेस्ट प्लेयर ही ऊपर ही जाए और आके रन करके, तो इस तरह होता नहीं हमेशा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए और शोएब से कोई सवाल करना चाहें करें। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का पहाड़ जैसा हदफ उसका ताक़ुब किया और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी 6 विकेटों से। इस मैच में जो पाकिस्तान की बैटिंग की जो ख़ास बात थी वो बाबर आजम और उनके अलावा इमामुल हक की सेंचुरियाँ थी। इमामुल हक ने आज 9वीं सेंचुरी स्कोर की वनडे क्रिकेट में, इस सीरीज़ में मुसलसल दूसरी, और बाबर आजम ने आज वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी 15वीं सेंचुरी बनाई। इसी मैदान पर 31 मई 2015 को बाबर आजम ने अपना वनडे कैरियर शुरू किया था जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ, और 6 साल के अरसे के बाद कोई टीम पाकिस्तान आई थी, क्योंकि 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम आई थी, जब बाबर आजम ने सरफराज अहमद की कप्तानी में अपना टेस्ट वनडे इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था। शोएब, अगर आज हम इस मैच में बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगरचे पाकिस्तान ने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, एरून फिंच वो भी बहुत जारहाना अंदाज से खेलते हैं, वो आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप थी, जिसे कहना चाहिए बेन मैकडर्मट और ट्रेविस हेड के दरमियान, उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पर आया और दोनों ने बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग की। क्या कहेंगे, बेन मैकडर्मट ने आज अपनी पहली वनडे सेंचुरी स्कोर की और ट्रेविस हेड जिन्होंने कल सेंचुरी बनाई थी आज 89 रन बनाकर आउट हुए।
जी 162 की मेरे ख्याल से पार्टनरशिप इनकी हुई और बहुत जबरदस्त फाउंडेशन लेके आया और जिस तरह हेड जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए नजर आए 70 बॉल्स के अंदर उन्होंने 89 रन किए और बहुत जबरदस्त चौके और छक्के शुरू में लगाए और लेकिन आज उन्होंने एक चीज देखे कि स्टार्ट स्लो किया था 50 रन किए 45 बॉल्स के अंदर, वरना पिछली इनिंग के अंदर शॉट्स ज्यादा खेलते थे, थोड़ा असेस कर रहे थे इस विकेट के ऊपर और लेकिन वही 15-16 ओवर के अंदर उन्होंने सेंचुरी क्रॉस की और लेकिन पाकिस्तान साथ साथ उसी तरह से चलता रहा कि जिस तरह 25 ओवर में उनके 163 थे तो हमारे 160 थे, तो इसी तरह जब 31 ओवर्स हुए तो 212 हमारे थे तो 217, कहने का बराबर नेक टू नेक चले जा रहे थे। तो जो उन्होंने एडवांटेज जो लिया बीच में भी और फिर लेटर ऑर्डर जो बैट्समैन ने जो मार के हमारे बैट्समैनों को ये वो उन्होंने कोई भी टाइम पे अपने आप को बॉक डाउन नहीं किया, स्लो डाउन नहीं किया और इस तरह से ये इनिंग अच्छी डेवलप की। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फरहान बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। उकाड़ा से, जी फरहान क्या कहेंगे? जी सर मैंने ये कहना था कि हमारे जो बॉलर हैं पेसर हैं, जैसे उमर गुल हुआ करता था वो लास्ट में लगता था और बॉलिंग करता था, यॉर्कर फेंकता था। वैसे हमारे बॉलर आजकल यॉर्कर नहीं करते, बहुत कम यॉर्कर करते हैं। उनको इतनी मार पड़ती है, मार पड़ रही होती है, उनको पता भी होता है कि हमने यॉर्कर करना है तो हम बच सकते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखते। सही, ठीक है, आपने बड़ा ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में कोच जो उनको यॉर्कर सिखा सके। कोच तो अभी आया है ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों के लिए, आखिरी ओवर अच्छी तरह से गेम बॉलिंग कर सके। ठीक है फरहान, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में टीवी की आवाज, जब आप लोग आए कॉल पे तो आप टीवी की आवाज बंद कर दिया करें, हमसे टेलीफोन पर बात करें। फरहान ओकाड़ा से ये कह रहे थे हमारे फास्ट बॉलर्स यॉर्कर कराना भूल गए, क्या कहेंगे? बहुत बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। कल भी मैं यही सोच रहा था कि हमारे बॉलर्स उनको नॉर्मल फीट जिस तरह करा रहे थे, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स जो हैं वाइड ऑफ द क्रीज वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर एक पर्पसली कराई जाती हैं जिस तरह जब बैट्समैन मिस करता है। तो वो चीजें जो हम पीएसएल में देख रहे थे, कुछ हमारे अच्छे बॉलरों ने, शाहीन आफरीदी ने जिस तरह गेंदें की, वो इन जब मार पड़ने लगती है तो कोई मेरी समझ नहीं आता कि वो आके उनको याद क्यों नहीं दिलाई जाती। जिस तरह पीएसएल में शोएब जमान खान उसने बड़ी अच्छी यॉर्कर्स की और उसके अलावा सलमान इरशाद उसने भी बड़ी अच्छी यॉर्कर्स की। तो यॉर्कर्स पे तवज्जो देनी चाहिए। स्लोअर वन, स्लोअर बाउंसर, ये ट्रिक अप द स्लीव्स होते हैं फास्टर बॉलर्स के, इनके रेपर्टोर में ये चीजें होती हैं। बाद दफा क्रीज के क्लोज टू द विकेट, बाद दफा वाइड ऑफ द क्रीज या थोड़ा क्रीज के पीछे, तो ये करते हुए नजर नहीं आए हमारे बॉलर्स। लेकिन शोएब जिस तरह से हमने इतने रन्स करा दिए तो जो बाद में चेस करती है टारगेट को, वो टीम अंडर प्रेशर होती है। लेकिन आज पाकिस्तानी बैट्समैनों की दाद देनी होगी कि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगने के बावजूद हमने जिस तरीके से अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, किस्मत भी शायद हम पे मेहरबान थी। आपने देखा एक स्ट्राइनस ने बाउंड्री लाइन मिड विकेट पर कैच लिया, उसका पैर स्कर्टिंग से टकरा गया फखर जमान का, वरना अगर वहां विकेट गिरती थी तो प्रेशर पड़ता था। तो आप ओवरऑल किसको इस तरह से कैसे असिस्ट करेंगे? किस चीज की? जिस तरह से उसका जो कैच शुरू में कैच का तो देखें, जिस तरह कैच और छक्का भी हो गया शोएब वो तो देखें, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। एक ट्राई करता है इंसान बाउंड्री लाइन के ऊपर, बिल्कुल क्लोज टू बाउंड्री लाइन फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि स्प्लिट सेकंड डिसीजन के अंदर आपको, अगर आप बीच में मिडिल में मिसफील्ड करते हैं तो 1 से 2 रन होता है या कुछ नहीं होता। यहाँ अगर आप कोई गलती करते हैं 4 या 6 रन में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज, तो ज्यादा बड़ा डेंट पड़ता है। एक और कता कलामी होती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब को भी सलाम और सारे शोएब भाई को भी सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर फजलुर लाहौर से बात कर रहा हूँ। एक बार मैच जीता, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद सर। जी आप कहना क्या चाहते हैं? सर सवाल मेरा सर ये है कि हैदर अली और मुझे लगता है शायद आज आसिफ अली को खिलाया है, जैसे जो वर्ल्ड कप में पीएसएल में खेल रहे हैं प्लेयर, उनको भी मौका देना चाहिए।
ठीक है कि उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फजलुर रहमान साहब। हसन अली को तो आज ड्रॉप कर दिया शोएब, उसकी थोड़ी सी फॉर्म ऑफ कलर थे, तो थ्रू आउट टेस्ट मैच में भी वो रिदम नहीं पकड़ सके, उनका इन सिंक नहीं हो रहा था, उनका बॉडी, उनका एक्शन, डिलीवरी, रिलीज। क्या उस्मान कादिर को ट्राई करना चाहिए ना आइंदा मैचेस में? अब ये डिपेंड दो करता लेग है। स्पिनर खेल सकते हैं शोएब? नहीं, अभी तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी आपके पास खुशदिल भी गेंद कर रहा है, खुशदिल तो बैटिंग में आता है और ना, फिर और स्पिनर्स पे मार पड़ गई है। अच्छा, तो अब एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को तो नहीं बिठा रहा। फास्ट बॉलर एक ऐसी हमारी टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ लेके, खासतौर पे रऊफ और शाहीन अफरीदी के साथ कोई भी एक जरा सा भी सपोर्ट कर दे तो ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि हमारी टीम की पोजीशन बेहतर तो होगी। फिर 3 फास्ट बॉलर, फिर स्पिनर्स, और अगर कोई पिट गया तो फिर आप नहीं, अगर वो तो जाहिद मकबूल की जगह, अगर जाहिद अहमद, मोहम्मद जाहिद, नहीं, ये जो हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं मोहम्मद जाहिद, हाँ। तो इनकी जगह अगर वो उस्मान कादिर आ सकते हैं, दो को खिलाना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, कि मार पड़ी हुई है स्पिनर्स को, वही उसी टाइप की विकेटें बनेगी, जाहिर सी बात है। एकदम आउट ऑफ द ब्लू कोई ग्रीन टॉप तो नहीं मिलने वाला, तो वही विकेट, इसे कॉन्फिडेंस हमारी टीम को अब इसके ऊपर आया है, तो बिल्कुल खिलाया जा सकता है ताकि बड़े मैच में उसको खिला के। विकेटों की आपने बात की शोएब, जिस तरह की टेस्ट मैचेस में विकेटें बनी उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। इसकी जो 2 विकेटें हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 317 रन पहले मैच में बनाए, पाकिस्तान ने 225 रन बनाए। आज ऑस्ट्रेलिया ने 348 रन किए और पाकिस्तान ने जो है वो 352 रन कर दिए। तो आप विकेटों में फर्क महसूस कर रहे हैं कि जो विकेट्स टेस्ट मैच की बनी थी उसके मुकाबले में जो वनडे की विकेट है वो बड़ी बेहतर है बहुत? वो तो देखिए, वनडे मैच में इट वाज ऑब्वियस कि वनडे की विकेटें अच्छी ही होंगी, लेकिन जो टेस्ट मैच के अंदर इनसे एक गलती डेफिनेटली हुई, ये या तो विकेटें और अंडर प्रिपेयर्ड होती और कम, और उसके अंदर ये जो टॉस जीतने का जो चांस ले रहे थे, जो कराची में भी हार गए, तो उन्होंने कहा शायद हम लाहौर में जीत जाएंगे और एक दफा बड़ा स्कोर कर दिया तो हम इनको प्रेशर में ले आएंगे, लेकिन वो पोजीशन आ नहीं सकी। टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था, मेरा अंदाजा है पाकिस्तान टीम, और इस तरह अगर थोड़ा सा और अंडर, लेकिन शोएब आज भी टॉस जीतकर हमने उनको खिलाया, पिछले मैच में भी टॉस जीतकर खिलाया, इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस उनको था तो पिछले मैच में भी उन्होंने जरूर खिलाया, लेकिन ये कि विकेट जब अच्छा होता है तो सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और आपके अपने बॉलर्स के ऊपर जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप थोड़े से अच्छे रन कर दें और प्रेशर डालें। तो ये हालांकि मैच देखें, ये आउट ऑफ द 1970 50 साल के बाद इतना बड़ा मैच आप जीते, तो ये फिर भी मैं समझता हूँ ये मैच आप जीत जरूर गए, लेकिन ये पाकिस्तान पिछले मैच में भी अगर बैटिंग पहले करता और शायद इस मैच में, अब इस मैच के ऊपर तो बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मैच जीता है, लेकिन 10 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान कोई मैच जीता है? लेकिन बाज़ दफा देखें पूरा मैच चेंज हो जाता है सिर्फ रॉन्ग डिसीजन के ऊपर, कि टॉस जीतने के बाद आपने अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो आपको, आप समझते हैं, एक जुमले में बताइए, सही था टॉस जीतकर उनको खिलाना? नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस जरूर था, लेकिन ये कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स के अंदर इतनी अच्छा चेजर नहीं है। ठीक है, आज पाकिस्तान ने चेस तो कर लिया 348 रन का हदफ, लेकिन शोएब मोहम्मद कह रहे हैं और ये हकीकत है कि जब भी पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में जाती है तो मुश्किल होती है, लेकिन आज 2 सेंचुरियाँ बाबर आजम और इमामुल हक की, एक निस्फ सेंचुरी फ़खर जमान की, पे खुशदिल शाह की एंड में जारहाना बैटिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान 6 विकेटों से फतह से हमकिनार हुआ। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे शोएब मोहम्मद से ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बिनेशन के हवाले से, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई बड़े नाम नहीं है, जो उनके प्लेयर्स थे वो चले गए, और दिलचस्प बात यह कि मिचेल मार्श जो कि यहाँ पर अनफिट हो गए थे वो अब चले गए IPL में, वो वहाँ खेलेंगे जाकर। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और अब इस सीरीज के 2 मैचेस बाकी रह गए। एक वनडे इंटरनेशनल मैच है जो हफ्ते के दिन खेला जाएगा, और फिर उसके बाद
एक T20 है इस सीरीज का जो रमजान मुबारक में खेला जाएगा और वो 5 अप्रैल को खेला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैच चूंकि वो 8:30 बजे रात को शुरू होगा जो T20 इंटरनेशनल मैच है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जबकि वनडे जो परसों होगा, रमजान तो नहीं होंगे परसों, तो परसों वो मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। थोड़े से आपको सोशल मीडिया पे आज क्या हुआ शोएब वो देख लेते हैं। एक ये हाउ इज माई स्केच, ये मोहम्मद बिलाल ने कहा देन टेल मी हाउ इट इज। ये फखर जमान का इन्होंने स्केच बनाया, बड़ा जबरदस्त। फखर जमान काटलांग एक गांव है मर्दान के पास, वहां से इनका ताल्लुक है। पेनेनिंग तो नहीं है कहीं? पेनेनिंग के बड़े हो सकता है ये तनवीर साहब एक हमारे जानने वाले। The only difference between this and the previous match so far is फखर didn't get out early। और यह हकीकत है कि अगर फखर जल्दी आउट नहीं होता है, खड़ा रहता है, तो शुरू से प्रेशर डालता है। और इसके अलावा इमाम के बारे में भी लोगों ने अपने कमेंट्स किए। और when the cameraman calls you for शादी ग्रुप फोटो, ये इसने जो है वो सेल्फी ली है क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है शाहीन शाह अफरीदी की। ये क्या है? When you won a match more than one match simultaneously। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये चेन्नई सुपर किंग वाला है, आप देखें जरा। वो लगा हुआ था। उसके अलावा बिहाइंड यू स्किपर ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर्स ऑलवेज हैड बेटर ऑफ पाकिस्तान। वाकई में ये अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया। माइक हसी, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड और अब ट्रेविस हेड। यार भाई फिर कोई। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स टू पाकिस्तानी बैटर्स, आज जब पिटाई कर रहे थे पाकिस्तानी तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की यही हालत हुई थी आज वाकई में। और व्हेन एवर जाहिद हुसैन कम्स टू बॉलिंग, मोहम्मद जाहिद इनका नाम है, ये क्रिकेट के शायद शौकीन नहीं, बस इन्होंने बच्चे की तस्वीर लगा ली। अंडर बाबर कैप्टनसी पाकिस्तान येट टू विन अ मैच दिस ईयर। ऑस्ट्रेलिया सी टीम thrashed 350 runs against पाकिस्तान in their home। इन्होंने उस वक्त किया होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी, when you realized that। और मी सीइंग बाबर एंड इमाम बैटिंग टुगेदर। ये देखें ये बच्चा जो बड़ा एनर्जेटिक बच्चा है शोएब, बिल्कुल जिस तरीके से ये वो असल में 7 रन चाहिए थे ना तो परेशान था। टाइम लाइक दीज यू जस्ट नो क्रिकेट इज गुड। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ऑन फर्स्ट ODI आई सेड इफ पाकिस्तान वॉन आई विल कट माई मस्टैश। टुडे अगेन आई विल से इफ पाकिस्तान वॉन आई विल कट माई। उस वक्त तो नहीं काट सके, तो गई मुश्किल। अब तो इन्होंने आमिर खान से मुतासिर होकर अदाकार आमिर खान से मुतासिर होकर एक फिल्म में उन्होंने इस तरह की नीचे रखी थी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हंजरा बात कर रहा हूँ, हंजरा पत्तोकी से। पत्तोकी से साजिद हुसैन साहब क्या पूछेंगे शोएब मोहम्मद से? पत्तोकी से साजिद हंजरा बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको और पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि एक कमजोर टीम समझी जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम में के ज्यादातर खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना बड़ा स्कोर उन्होंने किया? और पाकिस्तानी बॉलिंग अच्छी ना होने पे हम पहला जो मैच था वो हार गए। ठीक है, बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि बॉलिंग में तब्दीली की जरूरत है? आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ साजिद साहब, बहुत शुक्रिया पतोगी से किया। शोएब क्या कहेंगे कि बॉलिंग में चेंजेस की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल वो जरूरत थी, तो आज वो शाहीन आए और हसन अली को एक्सक्लूड करना पड़ा। और अब आगे भी इनको मैं समझता हूं कि बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। एक धानी को मेरा अंदाजा है कि जरूर डालना चाहिए। वो आपकी एक स्ट्रेंथ होगी, पेस भी, स्विंग भी करता है, एंड ओवर डेथ ओवर्स भी बहुत अच्छे करता है। तो मेरा अंदाजा है कि बिल्कुल आप साजिद साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। लोग क्रिकेट को समझते हैं शोएब, अपने नई नई चीजें वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब है जब आप लोग खेलते थे इतना नहीं लोग समझते थे, या सोशल मीडिया आ गया है या टेलीविजन पे बहुत मैचेस आ रहे हैं तो लोग क्रिकेट अब उनकी आवाज अक्रॉस द वर्ल्ड आसानी से जा सकती है। पहले ये आवाज कहीं जा नहीं सकती थी, अपने दिल में रह जाती थी या अपने मोहल्ले के सर्कल में अपने दोस्तों से बात करते हुए। 88 में जब आप लोग वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए थे, क्या जबरदस्त सीरीज थी, लेकिन वो टेलीविजन पे नहीं दिखाई गई, लोग कमेंट्री सुनते थे। जी हाँ, कमेंट्री मुझे जुनून के जो सलमान अहमद है कहते हैं यार शेबी में 3 बजे रेडियो लगा के हम लोग सुना करते थे और उस किस्म की चीज। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सब कहाँ से? सौलत अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। जी सौलत, कैसे हैं? आपने पहले भी कॉल की थी मुझे याद है। जी सर, लास्ट मैच में भी कॉल करी थी सर। बस मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आज पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है,
लेकिन हमारी टीम में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी लैकनेस है। एक मैच अच्छा करते हैं, अगले मैच में फिर दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस मुस्तकिल मिजाजी की कमी है सर, कंटिन्यूटी का कैसे आएगी टीम में? मेरा सर शोएब से सवाल है। ठीक है, शोएब वो कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी की कमी, तसलसल नहीं है। एक मैच अच्छा खेले, एक मैच बुरा खेल गए, कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? देखिए, कंटिन्यूटी आपका सेल्फ बिलीफ से आती है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है, और जब एक से ज्यादा प्लेयरों में वो चीज, जिस तरह आप वो देखें बाबर आजम की मिसाल सिर्फ देने के लिए, समझाने के लिए, कि चाहे वो पीएसएल का मैच हो, चाहे वो पाकिस्तान टेस्ट हो, या इवन ये वनडे मैचेस हो, उसको वो जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है अपनी पूरी टीम को, इस तरह का कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करना चाहिए। उसके लिए गलती कहाँ होती है? जब आपके टेक्निक में फर्क हो, या दिल या दिमाग के अंदर कमी हो, रश ऑफ ब्लड हो जाए, तो वो चीज को जब आप ओवरकम करते हैं, फॉल्स स्ट्रोक नहीं खेलते, तो फिर आप गलतियां जब कम करेंगे तो फिर आप लंबा खेल सकेंगे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला था। शोएब, एक और चीज, कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे बाबर आजम की? अभी तो वो बहुत सीख रहा है। मुझे तो जो लगता है, जो आम ऑब्जर्वेशन यही है कि एक तो वो डिफेंसिव मोड में रहता है ज्यादातर, अग्रेशन इतना नजर नहीं आ रहा, और लोग कहते हैं जब मिसबा हेड कोच थे तो वो कप्तान बने तो वही उनका साया पड़ गया। बाबर आजम की कप्तानी इम्प्रूव नजर आ रही है आपको? देखिए, उसकी इम्प्रूवमेंट जब आएगी जब उसकी टीम के अंदर उस जैसा, अपने जैसे दो बैट्समैन जब वो अपनी नजर से देखने लगेगा, जब उसके पास वसीम वकार टाइप का फास्ट बॉलर का डुओ हो, या अब्दुल कादिर साहब जैसा कोई स्पिनर हो जो पता है कि, तो वो फिर एग्रेशन के, हाँ अब आओ हम बताते हैं, वो एग्रेशन आपके टीम मेंबर्स आपके अंदर शाहीन आफरीदी जैसा बॉलर है ना आपके पास, नहीं होता पूरा मैच, आप एक बॉलर से नहीं, हारिस रऊफ भी एग्रेशन दिखाता है, लेकिन वो ही इज नॉट अमंग द वर्ल्ड रैंकिंग टॉप बॉलर्स में नहीं है अभी। अच्छा, जब टीम जो दुनिया जब मानने लगे, इस तरह के आपको फोर्स बनानी पड़ती है, जब नहीं होती फिर आप आंखें निकाल के दिखा सकते हैं, और अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस पहले अपने अंदर आएगा, फिर टीम में आएगा। तो ठीक है। अच्छा, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, नवाज अनफिट हो गए, उनकी जगह जाहिद महमूद को आखिरी लम्हे पर शामिल किया। इमाद वसीम, उनको क्यों नहीं शोएब शामिल किया गया? नया गेंद तो वनडे में वो अच्छा करते थे। मुझे पर्सनली इमाद वसीम बहुत पसंद है, और बैटिंग भी कर लेते थे। उसका एग्रेशन, उसका जो फील्ड के अंदर आके अपने, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉल 1 से 2 विकेटें हमेशा ले जाना, और जो 25, 30, 40 रन जो एक्सिक्यूशन है कम टाइम के। अफगानिस्तान के एक मैच में आपको याद होगा, मैं वहाँ वर्ल्ड कप में था, हेडिंगले में जो मैच इस तरह जीता है, वो ऑर्डिनरी प्लेयर का काम नहीं है, इतना प्रेशर लेकर, और इतने अरसे से वो खेल रहा है, तो मेरा भी अंदाजा है कि वो ये इन नंबर्स पे लेटर ऑर्डर में आके बड़ा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शोएब, आपका बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद से हम गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले, और सारी टेक्निकल बातें शोएब बता रहे थे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो हफ्ते को जब पाकिस्तान का तीसरा और फैसलाकुन वनडे इंटरनेशनल मैच गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, तो उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।